पहले मैं जल्दी से मैं डॉक्टर अनित सिंह को भी चर्चा में शामिल कर देता हूं। अनित सिंह, क्योंकि यहां पे जो इम्तिहान जो है ये सिर्फ या परीक्षा जो है सिर्फ आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी नहीं है, यहां इंडिया वालों का इम्तिहान है। यहां से एक मैसेज जाएगा जनता में कि आप 2024 की लड़ाई के लिए कितना तैयार हैं। तो क्या राज्यसभा में जो जंग होगी आंकड़ों की, उसमें आप जीतेंगे या क्या होगा फिर? रवि जी, देखिए 2024 में क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो बौखलाहट कल हमने अमित शाह जी के चेहरे पर देखी और उनके भाषण में जो परिलक्षित हुआ वो जग जाहिर है। एक ऐसा भाषण जो दिल्ली अध्यादेश बिल के ऊपर था, आप समझिए कि वो तथ्यों से परे था और सिर्फ एक पॉलिटिकल स्पीच जैसा काम कर रहा था। आप ये देखिए कि ये पूरे स्पीच और उनका पूरा नरेशन किस बेसिस पे था कि अगर कहीं पे कोई भ्रष्टाचार हुआ है, शराब घोटाले हुए हैं, शीश महल का घोटाला हुआ है, तो उसको कर्ब करने के लिए, विजिलेंस डिपार्टमेंट को टेक ओवर करने के लिए ये जो दिल्ली सरकार की शक्तियां हैं उसको हम सीमित कर रहे हैं। आप ये बताइए कि 2.5 करोड़ जनता के जनमत को सिर्फ इस बात से नकार देना चाहिए कि यहाँ पे जो भी XYZ कोई पर्सन इंचार्ज है, आज उसके ऊपर कुछ भ्रष्टाचार की छींटें लग रही हैं। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूं कि आप इतने निरीह क्यों एक्ट करते हैं? आपके पास ईडी, CBI, इनकम टैक्स जैसे न जाने कितने हथियार हैं, आप उसका इस्तेमाल करिए और भ्रष्टाचार को रोकिए। आप दिल्ली सरकार के अधिकारों का, आज केजरीवाल है, कल कोई और होगा, अगले इलेक्शन के बाद कोई और होगा, लेकिन दिल्ली सरकार के अधिकारों को निहित आप उनकी शक्तियों को कम करने का जो फैसला ले रहे हैं वो दिल्ली सरकार के 2.5 करोड़ लोगों के जिंदगी को असर करने वाला है। मैं आपके सामने एक और चीज लाना चाहता हूं कि संविधान प्रदत्त जो अधिकार हैं, जो केंद्र और राज्य के जो रिश्ते होते हैं, उसकी समीक्षा का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का होता है। सुप्रीम कोर्ट ने मई के अपने फैसले की में समीक्षा के दौरान यह पाया कि जिस तरीके से 2.5 करोड़ लोगों के जनमत की सरकार को अपनी नीतियों को लागू करने के लिए, इफेक्टिवली लागू करने के लिए उनके पास सर्विसेज और ट्रांसफर और पोस्टिंग की पावर देनी चाहिए। आप ये बताइए, ये पूर्ण राज्य की बात नहीं है, ये दिल्ली सरकारों की शक्तियों को सीमित करने का सवाल है। आप ये बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट की उसी समीक्षा में यह भी माना गया है कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड को छोड़कर जो आप सर्विसेज और ट्रांसफर पोस्टिंग है, इसका आप अधिकार दिल्ली के सरकार को दीजिए। इसमें कहां कोई जो आज जो दिल्ली में के जो विषय में जो बिल पेश किया गया है उसमें कहां अतिशयोक्ति आती है? लेकिन सिर्फ एक भ्रष्टाचार की। ठीक है, आपने अपना पॉइंट रखा, लेकिन मेरा सवाल बड़ा सिंपल था, नंबर कैसे आप लाएंगे? नंबर कैसे लाएंगे? देखिए रवि जी, देखिए लोकसभा में हमारे पास नंबर नहीं थे, राज्यसभा में हम कोशिश कर रहे हैं लगातार और हम उम्मीद करते हैं कि देश के संघीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऐसे तथ्यहीन, विचारहीन जो विधेयक लाया गया है उसके विरोध में जो भी शक्तियां, जो भी इंडिविजुअल, जो भी MPs ये यकीन करते हैं कि देश इस समय तानाशाही रवैये से चलाया जा रहा है, जो संघीय ढांचे पे, हिंदुस्तान के संघीय ढांचे पर चोट है, वो जरूर हमारे समर्थन में आएंगे और राज्यसभा में ये बिल फेल होगा। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, कि जैसा कि आपने बताया कि 1953 और 56 के बाद यहां पे चीफ मिनिस्टर की व्यवस्था को खत्म किया गया। वो व्यवस्था इसलिए खत्म की गई थी कि दुनिया के जो भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हैं वहां के पॉपुलेशन, लिमिटेड पॉपुलेशन होता है 10 लाख की। उस समय जब आप अगर परिस्थितियों को देखेंगे तो दिल्ली की पॉपुलेशन 10 लाख से भी कम थी और आज दिल्ली की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ से ऊपर है। आज की जो स्थितियां हैं वो विशेष परिस्थितियां हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में समझा कि यहाँ की सरकार को अपनी नीतियों को लागू करने के लिए सर्विसेज डिपार्टमेंट के पास होना चाहिए। अनित जी, लेकिन ठीक है, ये आप तर्क दे रहे हैं 10 लाख और 2.5 करोड़ का, लेकिन जो अधिकार 2.5 करोड़ लोगों के हैं वही अधिकार 10 लाख लोगों के भी हैं।